पिछली साल 8 जुलाई को आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर की आग बुझ नहीं पा रही। हिंसा और प्रतिहिंसा का दौर थम नहीं रहा। पर्यटन, व्यापार, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज सब ठप हो गए हैं। लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसा लगता है कि मानो समूचा राजतंत्र चरमरा गया है। दरअसल कश्मीर की समस्या कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, और अगर ये राजनीतिक समस्या है तो मामला बेहद गंभीर है। वहां से आ रही सूचनाएं बता रही हैं कि इस बार का उन्माद कट्टर धार्मिकता से प्रेरित है। यानी वहां पाकिस्तान तो अपने कुटिल चालों में सफल हो ही रहा है, आईएस की विचारधारा भी अपनी जड़ें जमाता प्रतीत हो रहा है। यानी इस बार का अलगाववादी पृथकतावादी आंदोलन आईएस के इरादों में ढला हुआ लग रहा है। अब सवाल यह है कि कश्मीर को इस विस्फोटक स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इसके लिए कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में लौटना होगा। एक अध्ययन ये बताता है कि केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने वहां अपनी हुकूमत जारी रखने के लिए जोड़तोड़, प्रलोभन और राजनीतिक स्वार्थ की ओछी राजनीतिक संस्कृति को विकसित किया। वहां का स्थानीय नेतृत्व भी इससे अछूता नहीं रहा, और यही वजह है कि अक्सर देखा जाता है कि जब स्थानीय राजनीतिक पार्टियां राज्य की सत्ता में होती हैं तो भारतीय राज व्यवस्था के साथ खड़ी होकर केंद्र की सत्ता का भरपूर दोहन अपने हित साधने में होता है, और सत्ता के हटते ही पृथकतावादी शक्तियों के साथ गलबहियां होने लग जाती हैं। कश्मीर का स्थानीय नेतृत्व मुस्लिम बहुल कश्मीर की समस्या का समाधान धर्म यानी इस्लाम में ढूंढता है, यानी इस्लामिक राजनीतिक समाधान निकालने का आग्रह करता है, और इसका अर्थ है कि वे कश्मीर को भारतीय राज व्यवस्था से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की समस्या को राजनीतिक समस्या के नजरिए से देखना बेहद गंभीर मसला है। वहां एक लोकप्रिय सरकार होने के बावजूद अलग राजनीतिक समाधान की जिद खतरनाक है, और सही अर्थों में जम्मू कश्मीर में कोई समस्या है ही नहीं। जो समस्या दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान निर्मित है, और इसके लिए अलगाववादियों को यह समझाया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर भारत के बहुलतावादी लोकतंत्र का सिरमौर और पहचान है। भारतीय संसद का संकल्प है और वो अपनी इस पहचान को किसी भी कीमत पर बचाए रखेगा। कश्मीर का सिर्फ धर्म के आधार पर अलग होने का मतलब है भारतीय राज व्यवस्था का चरमरा जाना। यही संदेश पाकिस्तान को भी देना होगा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी कुटिल चालों को भारत कभी सफल नहीं होने देगा।